हेलो एवरीवन। आज ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में ऑक्टल साइंस में हम लोग बात करते हैं एक ऐसे बहुत ही कॉमन रिचुअल की जो बहुत लोग सदियों से करते आ रहे हैं। हमारी नानी दादी सब करते आ रहे हैं और हम भी करते हैं। बहुत लोग इस रिचुअल को बहुत तरीके से अनेक अनेक विधियों से फॉलो करते हैं। ये है हमारा नमक, सॉल्ट, रॉक सॉल्ट। तो इसको हम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने जीवन से नेगेटिव एनर्जी को निकालने के लिए, अपनी लाइफ से ब्लॉकेजेस को निकालने के लिए। ये परंपरा हमारी रिचुअल्स बुद्धिस्ट टीचिंग्स में भी सिखाई जाती है। बुद्धिस्ट टीचिंग्स में शुरू से, और हमारी नानी दादी हम सदियों से शायद नमक के द्वारा अपनी नज़र उतारना, नकारात्मक ऊर्जा को अपने से दूर करना, बहुत तरीक़ों से हम लोग यूज़ करते हैं। तो सेशंस में जब कई बारी बहुत लोग बहुत परेशान होते हैं और रिचुअल सब तरह के कर चुके होते हैं, फिर भी उनको लगता है, कहते हैं कि हमने ये भी रिचुअल कर लिया, हमने ये भी कर लिया, लेकिन हमारी परेशानी ख़त्म नहीं हुई। तो सबसे पहले खाली रिचुअल आप एक यदि मैकेनिकली कर रहे हैं तो रिचुअल कभी भी आपका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देता है। रिचुअल करने के लिए आपको प्रॉपर विधि जानने की ज़रूरत है और प्रॉपर तरीके से करने की ज़रूरत है कि आपको सबसे पहले तो अपने मन को शांत करना बहुत ज़रूरी होता है। मन शांत करके रिलैक्स अवस्था में जो भी कोई रिचुअल, चाहे वो आपका सॉल्ट का है, चाहे वो हीलिंग का प्रोसेस है, चाहे वो मेडिटेशन का प्रोसेस है, कुछ भी, हम अपने जब तक सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव सजेशंस और एक फेथ के साथ, क्योंकि देखिए हमारा पूरे दिन में हम बहुत सारे थॉट्स क्रिएट करते हैं, कुछ हमारे पॉजिटिव भी होते हैं और कुछ हमारे नेगेटिव भी होते हैं। जो हमारा लॉजिकल माइंड है, जो कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियसली तो हम सबको पता है कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा बच्चा है, ऐसा एक नादान बच्चा है, उसको ये नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। जो आप पूरे दिन एक टेप चलाते रहते हो अपने अंदर, यदि आप अपनी बीमारी को रोज़ 100 बार बोल रहे हो, हर किसी को बता रहे हो, तो वो आप चाहे कितनी भी दवाइयाँ खा ले, चाहे आप कितने भी रिचुअल्स कर ले, आपको उसमें आराम, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल नहीं पड़ेगा, पड़ेगा फ़र्क, लेकिन जितना डिज़ायर्ड रिजल्ट है उतना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो सबकॉन्शियस है हमारा, वो एक बच्चा है। यदि हम उसको बार बार कह रहे हैं आप बीमार हो, आपकी तबीयत खराब है, आपसे कोई बात नहीं करता है, आपसे कोई प्यार नहीं करता है, आप अकेले पड़ गए हो, अब तो ओल्ड एज आ गई है, आपको कोई सहारा देने वाला नहीं है, तो इस तरीके जो हम पूरी सोसाइटी, अपने आसपास के माहौल में हम डेली यही बातचीत सुनते रहते हैं। और जितने हमारे नाते रिश्तेदार हैं, या हम न्यूज़ में भी जो देख रहे हैं, आजकल न्यूज़ में क्या भरा पड़ा है, मार काट, यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे वो हो गया, तो हम अपने सबकॉन्शियस को क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? हमारा सबकॉन्शियस एक ही इंफॉर्मेशन लेता है कि लाइफ इज़ वेरी इनसिक्योर, लाइफ में सिक्योरिटी नाम की चीज़ ही नहीं है। तो मतलब हम घर से बाहर निकले, नहीं पता कि हम घर वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। लेकिन यदि आपको अपने ऊपर विश्वास है और ईश्वर के ऊपर विश्वास है कि एवरीबडी मस्ट नो कि यू ऑल हैव हीलिंग पावर्स विद इन योर सेल्फ। ब्रह्मांड से ईश्वर ने, यूनिवर्स ने, और यूनिवर्स को जो हम दे रहे हैं वही हमारे को यूनिवर्स वापस लौटा देता है। तो हम जब जन्म लेते हैं, जन्म के साथ जैसे हमारे माता की परवरिश, जैसे माता के विचार, जैसे माता का खान पान होता है, उसी हिसाब से हमारा फिजिकल बॉडी डेवलप होता है, मेंटल बॉडी भी डेवलप होता है। और जब हम इस संसार में आते हैं, संसार में आने के बाद तो फिर जो हमारे आउटसाइड वर्ल्ड से जो हम इंफॉर्मेशन ग्रास्प करते हैं, वो इंफॉर्मेशन हमारे अंदर लेयर्स पे लेयर्स, लेयर्स पे लेयर्स चढ़ाती चली जाती हैं। तो हमारा एक वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ लिविंग हो जाता है। तो ये बहुत ही डिटेल डिस्कशन है, यदि हम इस डिस्कशन में जाएंगे। मैं मोटिव तो मेरे को आपका सॉल्ट रिचुअल का बताने का था कि सॉल्ट का रिचुअल आप लोग कैसे करें जिससे आपको फ़ायदा हो। सबसे पहले तो जो आपको सॉल्ट रिचुअल करना है, आपको स्पेसिफिकली आप क्या चाहते हो। क्या आप बीमार हो, बहुत बीमार हो, तो उसमें आप एक पेपर पे, वाइट पेपर पे अपना नाम लिखें और अपनी बीमारी लिखें और इंटेंशन की मैं अपनी इस बीमारी से निकलना चाहता हूँ। यदि आपको किसी भी चीज़ की हिंड्रेंस है या जो भी कुछ आप चाहना चाहते हो, लगता है कि आपके आसपास बहुत ही नकारात्मक माहौल है,
उससे आप रिलीज़ करना चाहते हो, तो आपने उसके अंदर यही लिखना है, व्हाट यू वांट, एंड अ वेरी वेरी स्पेसिफिक एंड सिंगल वर्ड, उसको आप लिख लें। कांच के बाउल में आपने प्योर वाटर लेना है। प्योर वाटर मीन्स आप आरओ वाटर ले सकते हैं, साफ पानी होना चाहिए, और कांच का बाउल ट्रांसपेरेंट हो तो बहुत अच्छा है। उसके अंदर आप रॉक सॉल्ट डालेंगे, और ये क्रिया करने से पहले आपने जो भी ये रिचुअल करना है, एक ऐसी जगह पे करना है जहाँ पे पूरी शांति हो, बिल्कुल आप रिलैक्स अवस्था में बैठ सकें, और आपके मन में कोई तनाव ना हो, कोई ये ना हो। आपने सिर्फ रिचुअल करना है, मन में ये भाव रख के कि मैं अपने जीवन से जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको निकालने के लिए तैयार हूँ। आई एम गिविंग परमिशन टू रिलीज ऑल माई नेगेटिव एनर्जी इन द यूनिवर्स विद द हेल्प ऑफ डिवाइन। तो मतलब आप ये मैसेज यूनिवर्स को दे रहे हैं कि यूनिवर्स, मैं तैयार हूँ अपनी इस अनवांटेड थॉट को, अनवांटेड थिंग्स को अपने जीवन से निकालने के लिए। चाहे वो आपके सबकॉन्शियस में बैठा है, चाहे वो आप नोइंगली निकाल रहे हैं। यदि आप एक क्रिया की भांति सॉल्ट डाल के उसको सिर्फ आपने मेरी ये चीज़ निकल जाए, ये निकल जाए, ये निकल जाए, आप इस तरह से करेंगे तो ये आपका बहुत मैकेनिकल होगा। इसको करने के लिए आप थोड़ी ध्यान की अवस्था में जाएं, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स होके पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाएंगे। आप इमेजिन कर सकते हैं, साथ साथ ये मैं थोड़ा सा मेडिटेशन भेज रही हूँ, इसी बेस पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं। या जो लोग चाहते हैं इस मेडिटेशन को करना, तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में लिखें, हम कोई भी लाइव सेशन में इस चीज़ को ले सकते हैं। तो उसमें आपने अपने आप को बिल्कुल शांत होके जल को, क्योंकि देखिए जल एक ऐसा साधन है, जल हम सब जानते हैं, इतनी रिसर्चेस हो चुकी है कि जल को जो वाइब्रेशन दोगे वही वाइब्रेशन वो कैच करता है, और वही वाइब्रेशन वो पूरे यूनिवर्स में, आप में, यदि आप उस जल को पी रहे हैं तो वो आपको बेनिफिट देगा, और यदि आप पौधों में डाल रहे हैं तो वो ब्रह्मांड में आपकी उस वाइब्रेशन को वो सर्कुलेट करेगा। तो उस जल को आपने रखा, उसके अंदर आप अपने पास सॉल्ट रख के बैठे, अपना पेपर ले, पेपर को अपने दोनों हाथों में रख के बिल्कुल शांत मन से अपनी आंखों को बंद करके और एक रिलैक्स अवस्था में जाने के लिए, एक गहरे ध्यान में जाने के लिए आप कर सकते हैं किसी भी एक चीज़ के ऊपर आप फोकस कर लें, लगातार देखते जाएं, अपने ईश को मानते हैं उनको लगातार देखते जाएं, या अपने थंब को ही लगातार देखते हुए लगातार देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, जब तक आप देखें, जब तक कि आपकी आंखें भारी ना हो जाएं, जब तक कि आंखें भारी ना हो जाएं। फिर आप अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे लगाएंगे। श्वास भीतर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है, और मन ही मन अपना नाम लेते हुए कि मैं एक गहरे ध्यान की अवस्था में जा रहा हूँ, गहरे ध्यान की अवस्था में जा रहा हूँ अपने जीवन से इस ब्लॉकेज को निकालने के लिए, अपने जीवन से इस ब्लॉकेज को निकालने के लिए। तो ये आपने अपने सबकॉन्शियस को, जब भी हम एक सबकॉन्शियस माइंड ऑफ स्टेट में जाते हैं तो जो हम बताना चाहते हैं अपने सबकॉन्शियस को, वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस को ही फीड होता है कि आप अपने आप को इस चीज़ से रिलीज़ करना चाहते हैं, रिलीज़ करना चाहते हैं, रिलीज़ करना चाहते हैं। और जब तक आपको लगे कि आप एक ऐसी अवस्था में, एक ऐसी अर्ध निंद्रा अवस्था में नहीं आ गए, तब तक आप ये चीज़ बोलते चले जाएं कि मैं एक शांत और गहरी अवस्था में यूनिवर्स के साथ अपना डायरेक्ट कम्युनिकेशन बना रहा हूँ, यूनिवर्स के साथ अपना सीधा संपर्क बना रहा हूँ, यूनिवर्सल ऊर्जाओं से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरी इस चीज़ को ब्रह्मांड, ईश्वर, परमात्मा, जिसको भी मानते हैं, वो रिलीज़ कर दे। आपके सामने जो आपका बाउल है उसमें आप नमक डालें, और जो आपने पेपर पे लिखा है अपना नाम और आपका मोटिव, वो उसके अंदर डाल के आप धीमे धीमे अपने हाथ से घुमाते चले जाएं। चाहे तो आप अपने हाथ से घुमाएं, या आप वाइब्रेशन भी दे सकते हैं, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो ये हमारे हाथों से वाइब्रेशन जल में भी जाती हैं। और आप लाउडली भी बोल सकते हैं, मन में बुदबुदाते हुए भी बोल सकते हैं, मैं अपने जीवन से इस चीज़ को निकाल रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, और मेरी सारी नेगेटिव एनर्जी इस जल में आ जाएं, इस नमक और जल
में आ जाएं, क्योंकि नमक है हमारा बहुत अच्छा नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करने का, और वाटर है हमारा कैरियर जो हम भेज रहे हैं वाइब्रेशन, उसको रिलीज़ इसमें आ जाएं। और फिर आप साथ साथ क्रिएटिवली विजुलाइज करें कि वो चीज़ें आपके जीवन से निकलती चली जा रही हैं, निकलती चली जा रही हैं, निकलती चली जा रही हैं। और साथ साथ अब आप अपने सबकॉन्शियस को ऑटो सजेशंस दें। टुडे आई हैव रिलीज्ड ऑल नेगेटिव बिलीव्स, एवरीथिंग विच एवर इज़ नॉट सर्विंग मी। आज मैंने ब्रह्मांड के कृपा से, ईश्वर की सपोर्ट से और इस रिचुअल के सपोर्ट से जो चीज़ें मेरे जीवन में अहमियत नहीं रखती हैं, आज मैंने उनको पूरी तरह से रिलीज़ कर दिया है, रिलीज़ कर दिया है, रिलीज़ कर दिया है। और ये आप तब तक बोलते चले जाएं जब तक आपको ये ना लगे कि आप हल्के हो चुके हैं, रिलैक्स हो चुके हैं, रिलैक्स हो चुके हैं। अब उसके बाद आप अपने इसी प्रकार से हाथों को झाड़ लें, साफ कर लें और दोनों हाथ अपने हृदय चक्र पे रखते हुए अपने आप से बार बार कहें, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम हेल्दी। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम हैप्पी। विद ए स्माइल ऑन योर फेस, थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव रिसीव्ड दिस। हे ईश्वर, मुझे जो मैंने चाहा वो मिल चुका है। मैं आपका बहुत बहुत कृपा आभारी हूँ। मैं आपकी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जितना और तहे दिल से आप यूनिवर्स को धन्यवाद दें, जब तक अच्छा लगता है इसको करें। उसके बाद सभी का, सभी गुरुओं का, सभी देवी देवताओं का धन्यवाद करते हुए उठ जाएं और उस जल को आपने वहीं पे रखा रहने देना है। 24 आवर्स आपने उसको रखे रहने देना है। लेट दिस वाटर एब्सॉर्ब ऑल नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम योर सराउंडिंग, फ्रॉम यू। बस आपने यही देखना है कि आपके उस नाम के साथ सारी जो भी आपकी नेगेटिविटी है उस जल में आ गई है। अब आप उस जल को 24 घंटे के बाद अगले दिन विद द इंटेंशन, ऐसी मतलब इरिटेशन के साथ या गलत भाव से ना, बल्कि थैंक्स देते हुए, थैंक यू डिवाइन फॉर हेल्पिंग मी रिलीजिंग एवरीथिंग विच इज़ नॉट सर्विंग मी। हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, हे जल, हे सॉल्ट, सबको नाम लेते हुए कि मेरे जीवन से इस इंसिडेंट्स को, इस चीज़ को रिलीज़ करने के लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। उस जल को आप फ्लश आउट भी कर सकते हैं, आप किसी नाली में भी फेंक सकते हैं या किसी बाहर आउटसाइड पौधे में भी, विद अ वेरी गुड इंटेंशन कि एवरीथिंग शुड बी रिलीज इन अ यूनिवर्स टू। क्योंकि जो आपने अब वैक्यूम बना लिया, जो खालीपन अब आपके भीतर आ चुका है, उस ऊर्जा के जाने के साथ, नकारात्मक ऊर्जा के जाने के साथ अब आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा आ जाए। इस प्रकार से आप ये अपने रिचुअल को करें और इस रिचुअल को आप वीकली या जब तक आपको लगता है इसकी ज़रूरत है तब तक आप करें और बिल्कुल रिलैक्स माइंड से करें, सरेंडर करके करें। डोंट एक्सपेक्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, लगातार इस चीज़ को करते रहें, करें, इसको फीडबैक दें। और यदि आप इसका लाइव सेशन भी चाहते हैं तो हमारे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो किसी भी लाइव सेशन में, क्योंकि अब हम आ रहे हैं आपके साथ लाइव ऑल्टरनेट फ्राइडेज, तो किसी भी रिचुअल को हम आपको साथ में लाइव भी कराएंगे, जिससे आपकी चीज़ और पक्की हो जाएगी। हमारा मोटिव आपको छोटे छोटे रिचुअल, छोटे छोटे सिंपल अफर्मेशंस के द्वारा कुछ ऐसी टेक्निक्स बताना है जिससे करके आप अपना तो भला करेंगे ही, दूसरों का भी भला करेंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। मैं जानती हूँ आप सब ऑलरेडी इस चीज़ से परिचित हैं, ये मैं कोई आपको नई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ, सबको पता है। लेकिन मेरी इच्छा हुई, क्योंकि क्लासेस में जो मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, तो उस हिसाब से मैंने चाहा कि ये सारे इन्फॉर्मेशन मैं आप सब तक पहुँचाऊँ। थैंक यू।